दोस्तों हम साल 2025 में हैं और आज से ठीक 4,26,874 साल बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। वही युग जिसमें आज हम जी रहे हैं। आखिरी अच्छे इंसान का दिल भी भर जाएगा पूरी तरीके से हेट, लस्ट और जेलेसी से। हमारे ग्रंथों में काफी साल पहले ही इन सभी चीजों का वर्णन कर दिया गया था कि कौन से युग के बाद कौन सा युग आएगा, कौन सा युग कितने वर्षों तक चलेगा और हर युग में जो इंसान है वो कितना बड़ा पापी बनता चला जाएगा। उसका हर कर्म पाप बन जाएगा। धर्म का नामो निशान इस धरती से पूरी तरीके से मिट जाएगा और तभी, सिर्फ तभी लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार जिसे कल्कि नाम दिया गया है, वो जन्म लेंगे। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में बिजली जैसी तलवार लिए वो इस दुनिया का विनाश करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे तो वो इस दुनिया का विनाश कर देंगे ताकि एक नए युग का प्रारंभ हो सके, ये चक्र दोबारा चल सके। और इसी तरह समय का चक्र फिर एक बार घूमेगा, जहां से सब शुरू हुआ था, सतयुग से। दोस्तों अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो बैल है ये कोई आम बैल नहीं है, इसे कहते हैं बुल ऑफ धर्मा। श्रीमद् भागवत में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। ये जो बैल है ये 4 पैरों पर खड़ा था। हर पैर एक सद्गुण का प्रतीक था, लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, हर युग के साथ इसका एक पैर गिरता चला गया। आज के समय में ये सिर्फ एक पैर पर खड़ा है और जब ये आखिरी पैर भी गिर जाएगा तो समझिए कि धर्म का अंत हो जाएगा। धर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और फिर शुरू होगा अंत। अब सवाल ये आता है कि युग आखिर होते क्या हैं? कितने साल चलते हैं? क्या वाकई में ये टाइम का साइकिल है? चलिए शुरू से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। लाइट चाहिए तो आपको स्विच ऑन करना होगा, राइट? स्विच ऑन करने के बाद ही अंधेरा मिटेगा, क्योंकि लाइट सिर्फ तभी जलेगी। मतलब हर चीज का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है। लेकिन हिंदू धर्म में समय को कहा गया है अनादि, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। समय को एक चक्र के रूप में बनाया गया है। एक चक्र एक इनफाइनाइट लूप के तरह बनाया गया है कि ये जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है, या फिर जहां खत्म होता है वहीं से दोबारा शुरू भी हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप इस चक्र को 4, 3, 2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो हमें मिलते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 मिलकर बनाते हैं एक महायुग और 1000 महायुग मिलकर बनाते हैं एक कल्प। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, वो एक कल्प के बराबर होता है और 1000 ब्रह्मा वर्ष यानी ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष मिलकर एक महाकल्प बनाते हैं। और ये सब जो ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष हैं वो भगवान विष्णु की एक सांस के बराबर माने जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये जो समय है ना, जो हमारे लिए अलग चलता है, ब्रह्मा जी के लिए अलग है और विष्णु भगवान के लिए अलग है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि क्या साइंटिफिक पहलू हो सकता है कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन हमारे लिए 1000 महायुगों के बराबर हो सकता है। ये सब बातें जो अभी मैंने आपको बताई कि ब्रह्मा जी का 100 वर्ष विष्णु भगवान की केवल एक सांस के बराबर होता है, तो इस सब से तो यही निष्कर्ष निकलता है ना कि यूनिवर्स और उसके क्रिएटर को भी जन्म और मृत्यु से गुजरना पड़ता है। अगर ऐसा है तो हमारे छोटे मोटे ईगो, वॉर्स, डिसएग्रीमेंट्स का क्या वजूद है? जरा सोच के देखिए इस बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं सतयुग की, द गोल्डन एज, जहां धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा था। इंसान तब संत जैसे होते थे, ना धोखा, ना लालच, ना बुराई, बस सच्चाई, करुणा और मोक्ष। किसी भी इंसान को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई तप भी नहीं करना पड़ता था। वो अपना जीवन जीकर ही इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाया करता था। उस युग में ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान का जो जीवन काल होता था वो लगभग 1 लाख वर्ष का होता था। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के पहले 4 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह इसी युग में अवतरित हुए थे। कहते हैं कि इस युग में मोक्ष पाने के लिए कोई पूजा यज्ञ की भी जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा प्योर हार्टेड होते थे। फिर आया त्रेता युग, द सिल्वर एज। अब धर्म का एक पैर गिर चुका था, यानी अच्छाई कम होना शुरू हो चुकी थी। इंसान अब चीजों से जुड़ने लगे थे, भावनाओं से दूर होने लगे थे। हर इंसान मटेरियलिस्टिक सुख की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा था बजाय कि धर्म के। इस युग में भगवान विष्णु के 3 अवतारों ने जन्म लिया, जिनका नाम था वामन, परशुराम और श्री राम अवतार। श्री राम जिनके कारण हम दिवाली मनाते हैं, जिनके वनवास की वजह बनी मंत्रा की चालें, केकई का लोभ। इंसान की उम्र भी कम हो गई थी इस युग में।
जहां सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, वहां इस त्रेता युग में इंसान की उम्र घटकर सिर्फ 10,000 वर्ष रह गई थी। इस युग के बाद आया द्वापर युग। अब धर्म के सिर्फ 2 पैर बचे थे। यहाँ लोग युद्ध में माहिर हो चुके थे। इस युग में भी भगवान विष्णु के एक अवतार का जन्म हुआ, जिनका नाम है श्री कृष्ण। अब लोग यज्ञ भी मटेरियल गेन के लिए ही करने लग गए थे। पैसा, ताकत, ब्यूटी, सब कुछ एक कंपटीशन बनकर रह गया था। द्वापर युग में हर इंसान दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहा था। महाभारत में हम इस चीज को साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ तक कि पांडव भी जब इंद्रप्रस्थ में अपने महल का निर्माण करवाते हैं, तो वो भी ईगो में आकर और दिखावे के लिए आमंत्रित करते हैं कौरवों को और उनके मामा को कि आकर वो उनका घर देखें, उनका महल देखें। युधिष्ठिर एक काफी ज्यादा बुद्धिमान और सच्चे राजा होने के बाद भी प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उस शतरंज के गेम में अपने भाइयों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं। यहाँ से हम समझते हैं कि इमोशन अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इंसान की बुद्धि भी मर जाती है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। दोस्तों, ऐसा वर्णन किया गया है हमारे ग्रंथों में कलयुग के बारे में। कलयुग, जिसे श्री राम और श्री कृष्ण ने सबसे कठिन युग बताया। कहा जाता है आज हम इसी युग में जी रहे हैं और अब तक 5125 साल बीत चुके हैं। कहते हैं कि ये युग होगा धोखे का युग, जहां धर्म के नाम पर भी अधर्म हो रहा होगा। लोग एक दूसरे के सामने मीठा भले ही बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनके मन में भरी होगी ईर्ष्या और घृणा की भावना। अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। श्री कृष्ण ने इस युग के बारे में ऐसा बताया कि माता पिता प्यार के नाम पर बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करने लग जाएंगे और इंसान इतनी तेजी से विनाश की तरफ भागेगा कि सिर्फ भगवान का नाम ही उसे बचा पाएगा। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है, जहां पर एक दिन जो 5 पांडव थे वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कलयुग आखिर कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण चारों दिशाओं में एक एक तीर चलाते हैं और 5 पांडव से कहते हैं कि वो चारों दिशाओं में जाकर उन तीरों को लेकर आए। जब वो 5 पांडव उन 4 दिशाओं में जाते हैं तो एक दिशा में उन्हें दिखाई देता है कि 4 भरे हुए, पानी से भरे हुए लबालब कुओं के बीच में एक खाली कुआं था। इसका मतलब श्री कृष्ण बताते हैं कि अमीरों के पास इतना धन होगा कि उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं होगी और गरीब के पास कभी भी कुछ भी नहीं रहेगा। अगली दिशा में पांडवों को एक बहुत ही सुंदर कोयल के गाने की आवाज आती है, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि उस कोयल ने अपने पंजों में एक चूहे को पकड़ रखा था और उसे नोच कर खा रही थी। भगवान श्री कृष्ण इसका अर्थ बताते हैं कि कलयुग में भले ही संत इंसान मीठे वचन बोले, लेकिन मन ही मन उसके अंदर भरी होगी ईर्ष्या और द्वेष की भावना। अगली दिशा में पांडवों को दिखाई देता है कि किस तरीके से एक बहुत ही विशालकाय पत्थर बड़े बड़े पेड़ों को कुचलकर नीचे गिर रहा है एक पर्वत से, और एक बहुत ही छोटे से पौधे के आगे आकर रुक जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसका मतलब बताते हैं कि किस तरह कलयुग में इंसान अपने कर्मों से अपने विनाश की तरफ बढ़ता चला जाएगा और केवल प्रभु का नाम मात्र ही उसके लिए उपयुक्त होगा इन सभी विनाश से बचने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना सबसे ज्यादा आसान होगा। इसका उपाय होगा केवल भगवान का नाम जपना। और आखिरी दिशा में, चौथी दिशा में पांडवों को दिखता है कि किस तरह एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। ये उसके प्यार जताने का तरीका होता है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाय उस बछड़े को साफ होने के बाद भी अब जरूरत से ज्यादा ही चाट रही है, जिससे होता यह है कि बछड़े पर घाव आने लगता है। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को लेकर इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे कि वो अपने संतानों का भविष्य ही बिगाड़ कर रख देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की रक्षा के लिए फिर आऊंगा, और यह आखिरी बार होगा जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, दुनिया को खत्म करेंगे और फिर शुरुआत होगी सतयुग की, जहां चारों तरफ केवल सच्चाई और धर्म का वास होगा। अब इस सब के बाद दोस्तों, मेरा आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इंसान आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? क्या हम बैकवर्ड इवॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि पहले तो हम काफी ज्यादा अच्छे और सच्चे थे, लेकिन अब हर इंसान झूठा बनता चला जा रहा है। आपकी सोच जानने के लिए मैं वेट कर रहा हूं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते अगर ये युगों की कहानी आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये साइकिल ऑफ टाइम अभी चलता रहेगा। मैं हूं सुधांशु चौधरी। जय हिंद।